नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो डेट होने वाली है वो 3 जुलाई और हाई कोर्ट की तरफ से दोस्तों क्या कुछ अपडेट है उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जी प्लान संबंधी जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें आज हियरिंग हुई और क्या कुछ अपडेट है उस अपडेट पर बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों आज सुनवाई में क्या कुछ हुआ है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि कल 2 जुलाई की डेट में भी सुनवाई हुई है। दोनों कोर्ट में सिंगल और डबल बेंच में वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी, तो आज फिर सुनवाई की डेट रखी गई थी 3 जुलाई को। तो क्या कुछ आज का अपडेट रहा है दोस्तों, उस अपडेट पर बात करेंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर प्लान लाया गया और इस प्लान के तहत बहुत तेज़ी से स्कूल मर्ज किया गया, कोर्ट केस किया गया, तब जाकर के चीज़ें अब समझ में आ रही हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास कोई एक फेवरेबल कोई एविडेंसेस नहीं है किस के तहत वो स्कूल मर्ज कर रहे हैं। और आज वही चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई हैं हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान। दोस्तों सुनवाई के दौरान स्टार्ट होती है जब सुनवाई, तो जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो एक तरह से एडवोकेट हैं डॉक्टर LP मिश्रा सर, वो थोड़ी देर के लिए एब्सेंट थे। इस मौके का फ़ायदा उठा करके जो BSA सीतापुर की तरफ से इंगेज जो विशेष प्राइवेट सीनियर एडवोकेट हैं संदीप दीक्षित जी, उनको एक मौका मिलता है और वो कहते हैं कि इस मामले को 7 तारीख तक लगा दिया जाए। हमें भी थोड़ी सी पूरी इंस्ट्रक्शन हो जाएगी और हम इस मामले को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ पे दोस्तों जज साहब का जो आदेश होता है वो उनका कहना यही होता है कि हम फिर स्टे ऑर्डर दे देंगे, क्योंकि कल ही उन्होंने कहा था और आज उन्होंने फिर से कहा है कि बच्चों के भविष्य की बात है, तो हम इस केस को जल्द से जल्द इसका निर्णय या इसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर बाद LP मिश्रा सर आते हैं और मामले की पूरी कह सकते हैं वहाँ पे डिटेलिंग होती है, बहस होता है, डिबेट होता है और काफ़ी दलीलों के बाद अपने वो सारे पॉइंट्स रखते हैं, चुनौतियाँ होती हैं और थोड़ी देर का वक्त मिलता है गौरव मल्होत्रा जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको भी 10 मिनट का वो बोलने का समय मिलता है और वो भी वही सारे पॉइंट्स रखते हैं जैसा कि रखा गया LP मिश्रा सर के द्वारा। यहाँ पे दोस्तों जो बहस का मुद्दा बनता है वो RT एक्ट बनता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और उस पर अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट्स को वहाँ पे समझाया जाता है और कहीं भी पॉइंट्स में मेंशन नहीं है कि न्यूनतम छात्र नामांकन को लेकर के आधार पर हम स्कूल को ख़त्म कर दें, स्कूल मर्ज कर दें, और पूरी डिटेलिंग करी जाती है RT एक्ट को लेकर के और स्कूल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, क्या कुछ जितने भी पॉइंट्स थे दोस्तों उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे डिटेलिंग डिबेट में रखा गया। वहीं जो कह सकते हैं BSA की तरफ से क्या कुछ कहा गया, तो उनकी तरफ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कह सकते हैं रखा गया कि इसके तहत हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, स्कूल का एक तरह से कह सकते हैं बच्चे के भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने अपनी सारी बातें रखी, उनका जो एक तरह से पॉइंट था वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के था। तो दोस्तों पूरा डिटेलिंग यहाँ पे होती है अच्छे तरीके से। और वहीं अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये था कि 51 सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के एक स्कूल के छात्र वहाँ पे उपस्थित थे इस हियरिंग में। ये इंपॉर्टेंट एक तरह से कह सकते हैं फैक्ट था, जहाँ पे बच्चे भी अपने भविष्य को लेकर के सजग रहें और उनके भविष्य के प्रति क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, उनका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, उनके हित में निर्णय होगा या उनके अगेंस्ट होगा, वो सारी चीज़ें वो भी तो इस चीज़ को लेकर के वहाँ पर उपस्थित हुए थे। वहीं दोस्तों एट द एंड क्या होता है कि न्यायमूर्ति पंकज भाटिया जी जो उनके तहत कह सकते हैं बच्चों को देखते हुए ये निर्णय जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए, इसको लेकर के बात किया जाता है। और बच्चों के भविष्य का सवाल है तो उन्होंने कहा है कि 2 दिन लगातार सुनवाई होगी। और जैसा कि उन्होंने कल की डेट दी हुई है, कल यानी 4 जुलाई की डेट दिया गया है उनके अकॉर्डिंग, और कल की डेट में दोस्तों लंच के बाद फिर से इस केस को लगाया जाएगा, वहाँ पे हियरिंग होगी। और संभवतः पॉसिबिलिटी तो यही बन रही है, जिस तरह से आज गवर्नमेंट का पक्ष वीक रहा है, कमज़ोर रहा है, थोड़े से कमज़ोर पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं कल ही आदेश आ सकता है। और अभी तो आज की हियरिंग में पॉजिटिव रिस्पांस यही है कि स्कूल मर्जर प्लान को ख़त्म किया जा सकता है, यानी कोर्ट की तरफ से इसको यहाँ पे स्टे ऑर्डर या इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो ये कुछ आज की डेट में जो पॉसिबिलिटी बन रही है स्कूल मर्जर प्लान को लेकर के, उस पर हमने बात करी और हर एक पॉइंट्स को हमने समझाने का यहाँ पे पूरा ट्राई किया हुआ है। तो दोस्तों कैसा रहा, कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों।